सुप्रभात। उपासना में तन्मयता। उपासना में तन्मयता, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। अकबर बादशाह दिन भर यात्रा करते हुए बाहर दूर निकल गए। चलते चलते नमाज का समय हो गया। तब मार्ग में ही एक और नमाज का वस्त्र बिछाकर दो जानू हो गए। उधर एक नवयुवती अपने पतिदेव को खोजती आ रही थी। उसके पतिदेव प्रातः के गए घर नहीं लौटे थे। ये सच्ची देवी पति वियोग में उन्मत्त इधर उधर दृष्टि डालती जा रही थी, अपने विचार में निमग्न। उसने नमाज का कपड़ा देखा नहीं और उसी के ऊपर पग रखती हुई आगे बढ़ती गई। अकबर को उसकी गुस्ताखी पर क्रोध तो आया, परंतु चुप्पी साधी रखी। थोड़ी देर में जब वो युवती अपने पतिदेव के साथ लौटी तो अकबर कहने लगा, तुझे दिखाने में नमाज में प्रभु भक्ति में था, तुझे जाए नमाज भी नजर नहीं पड़ा, पग रखती चली गई। युवती ने बड़े धैर्य से एक दोहा पढ़ा कि नर राची सूझी नहीं, तुम कस लख्यो सुजान। पढ़े कुरान बोरा भय, नहीं राची और रहमान। मैं तो अपने पतिदेव की खोज में गुम हो चुकी थी, जिससे मुझे कुछ सूझा नहीं, परंतु तुम तो प्रभु भजन में लीन थे, तुमने मुझे कैसे देख लिया? मालूम होता है कुरान पढ़ पढ़ कर बोरा गए हो, भगवान में अभी प्रीति नहीं हुई। अकबर ये उत्तर सुनकर अबाक रह गया और बतलाया जाता था कि वह अक्सर लंबा सांस लेकर यही दोहा बार बार दोहराया करता था। एक बार जुए में हार जाने के बाद पांडव वनवास में थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने बातचीत के दौरान युधिष्ठिर से कहा कि आप अनुभव नहीं कर सके कि शास्त्र विरुद्ध आचरण के कारण ही आप 5 भाइयों की दुर्गति हुई है। युधिष्ठिर को अत्यंत दुखी व मौन देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, हमारे धर्मशास्त्र में जुए को घोर अधर्म तथा विनाशकारी बताया गया। आप तो धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर भी जुए में शामिल होकर आचरण विरुद्ध कार्य कैसे कर बैठे? श्री कृष्ण का प्रश्न सुनकर भी युधिष्ठिर मौन ही रहे। भगवान पुनः बोले, यदि मैं उन दोनों साल्व के साथ युद्ध में फंसा नहीं होता तो इस अनर्थकारी दूत का खेल कदापि न होने देता। मैं दूत का समाचार मिलते ही धर्म विरोधी आचरण को रोकने के लिए आ पड़ा। यदि धर्म सम्मत मेरी बात स्वीकार नहीं होती तो मैं बल प्रयोग करके भी जुआ कदापि न होने देता। जिन कृत्यों को शास्त्रों में धर्म विरोधी, नैतिकता विरोधी निरूपित किया गया है, दुराग्रह व स्वच्छंदता से उन्हें करने के परिणाम सदैव घातक ही होता है। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार ही चलने में कल्याण है। अभी तो इस अधर्म का और परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना होगा। श्री कृष्ण के वचन सुनकर पांडव कांप उठे थे। क्योंकि अपराध अगाध भय जनते, अपने और आनत नाहुन जू। गनिका गज गीद अजामिल के, गने पातक पुंज सुराहिन जू। लिए बारक नाम सुधामु दियो, जही धाम महामुन जाहिन जू।
तुलसी भज दीन दयाल ही रे, रघुनाथ अनाथ ही दाहिन जी। सेवकों से भारी भारी अपराध हो जाने पर भी आप उन्हें अपने मन में नहीं लाते, उन पर ध्यान नहीं देते। गणिका, गज, गीध और अजामिल के पातक पुंज गिरने पर भी समाप्त होने वाले नहीं थे, किंतु उन्हें एक बार नाम लेने से भी वह परम धाम दिया जिसमें महामुनि भी नहीं जा सकते। गोसाई जी अपने से ही कहते हैं कि अरे तुलसीदास, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी को भज, वे अनाथों के अनुकूल और सहायक हैं। राबिया अपनी साधना और सेवा के बल पर आध्यात्मिक ऊंचाई के शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। बड़े बड़े दार्शनिक एवं संत तक अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए उनके पास पहुंचा करते थे। एक दिन फकीर साले आमरी राबिया जी के पास पहुंचे। उन्होंने अनुभव किया कि वह किसी महान हस्ती के समक्ष बैठे। उन्हें बेहद आत्मिक शांति की अनुभूति हुई। तो फकीर आमरी ने पूछा, बहन राबिया, आपने ये दर्जा कैसे प्राप्त किया? राबिया ने उत्तर दिया, बहुत आसान तरीका, अपनी तमाम इच्छाओं को खुदा की चाह में डुबा दो, जिसका भावना से खुदा की इबादत करो, लोगों की सेवा करो तो निश्चय ही खुदा की इनायत में मिल जाएगी। राबिया ने थैले में से एक मोमबत्ती व एक सुई निकाली। फकीर आमरी को दिखाते हुए उन्होंने कहा, इस मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी दो। सुई से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि वह स्वयं निर्वस्त्र रहती है, किंतु कपड़े सिलकर औरों का तन। हाँ, खुदा दूसरों की सेवा करने वालों के साथ नम्रता का व्यवहार करने वाले तथा सदाचारी जीवन बिताने वालों पर सहजी दया बरसाता है और उसका जीवन सार्थक बना देता है। संत साले आमरी की जिज्ञासा का समाधान हो गया। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।